सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई इंसान अपनी इनकम में इंक्रीमेंट चाहता है तो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट का मतलब होता है एक तरह से अपने पैसे को कहीं पर लगाना, ताकि आप अपनी इनकम में इंक्रीमेंट कर सकें। तो बेसिकली अगर हम बात करें मैक्रो लेवल में, तो इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दूसरा आता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो वेलफेयर के लिए की जाती है। बात करें मोटिव की, तो प्रॉफिट मोटिव होता है यहाँ पर। अगर बात करें सोशल वेलफेयर मेथड होता है, मोटिव होता है। बात करें डायग्राम की, तो अगर अब न्यूमेरिकल सिंपल वे में अगर हम बात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर्व इसमें अपवर्ड स्लोप होता है, जबकि यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। सेक्टर की बात करें तो याद रखेंगे प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पर आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर होता है, जबकि अगर बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। डायग्राम की बात करें, डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपका अपवर्ड जा रहा है और ये आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो पूछ सकता है आपका कि भाई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका कब अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है, स्ट्रेट होता है, इसके भी यहाँ पे आ सकता है। या आपका इस पर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इसका जो डायग्राम होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, या नो चेंज किस तरह से होता है। तो इसमें से आपको बेसिक कंसेप्चुअल स्टडी करनी होगी। हम बात करते हैं, हम एक्सेंट प्लान एक्सेंट इन्वेस्टमेंट या सेविंग की बात करें तो एक्सेंट का मतलब होता है एक्चुअल में प्लान, जो हम प्लान करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि 10,000 रुपीज़ हमारे पास है, उसको हमें प्लान करना है। तो प्लान करने का हम प्लानिंग करेंगे हमें 10,000 इन्वेस्ट करने हैं या हमें सेव करने हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि एक्चुअल में हम जो करते हैं 10,000 हमें करना था, बट हमने करा एक्चुअल में कितना 8,000। तो उसे हम कहते हैं एक्चुअल या एक्सपोज्ड कहते हैं। तो इसका याद रखेंगे नाम से, एक्सपोज्ड कहते हैं, एक्चुअल कहते हैं। चाहे वो सेविंग की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, यहाँ पर बात यही की जा रही है कि चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो या सेविंग की बात हो, आप यहाँ पर एक्सपोज्ड और एक्स एंड यानी जिसे हम प्लान कहते हैं, इस फॉर्म में आप इसे डिवाइड करते हैं। आफ्टर दैट बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अगर बेसिकली सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दो चीज़ें होती हैं। एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को काम मिल रहा है आसानी से, ये फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कहलाती है कि काम करने के लिए एलिजिबल है बट काम उसको आसानी से मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जहाँ पे काम करना चाहता है एग्जिस्टिंग रेट पर, जो उसको जिस रेट पर मिल रहा है, बट उससे काम नहीं मिल पा रहा। तो अनएम्प्लॉयमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में। वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जहाँ पर बंदा खुद ही अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता। मतलब मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम इतनी है, मेरे को रेंट आ रहा है या मैंने कुछ ऐसे मैंने सेटअप कर रखा है कि मुझे इनकम जनरेट हो रही है, तो मैं कहीं पे जॉब करना नहीं चाहूँगा। बट अगर हम बात करें यहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हम बात करें, तो वो सिचुएशन होती है जहाँ पर इंसान काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो में फिलहाल लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।